ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन प्रोसेस की, या आप हुकूमत वक्त हैं, आपका सबसे बड़ा इम्तहान यही होगा कि उसकी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें, कोई उंगली ना उठा सके। फ़ौज को भी लगाना है तो आप सिर्फ सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पे लगाएं, कहीं पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए। वो आरटीएस बंद हो गया या रिजल्ट मैनेजमेंट बंद हो गया, वो भी नहीं होना चाहिए। नज़र आना चाहिए हमें कि साफ इलेक्शन हो रहा है। एक तो मैं जनरल साहब से आपने जो सवाल पूछा था, मैं बड़ा इंटरेस्टेड था कि जनरल साहब क्या जवाब देंगे कि इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल रहा है मुख्तलिफ इलेक्शंस में। तो उस पर उन्होंने शायद जान के कमेंट नहीं किया। जनरल वो बात करते रहे, क्योंकि जब तक आप पीछे से सबक नहीं सीखेंगे कि क्या होता रहा है, तो आगे आइंदा आने वाले ये बाई इलेक्शन हों या जनरल इलेक्शंस हो, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या सबने सबक सीख लिया है कि जी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि कितनी ब्लेटेंट इंटरफेरेंस होती थी और बहुत से इलेक्शंस में हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक इलेक्शन, बट जनरल मुशर्रफ से मुबश्शिर लुकमान ने इंटरव्यू लिया 2002 इलेक्शन के बाद, और उनसे पूछा कि इमरान खान के साथ आप का किस बात पर झगड़ा हो गया था। तो जनरल मुशर्रफ अब ये टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि इमरान खान मांग रहा था 90 से 100 सीटें, मैंने उसको ऑफ़र की थी 8 से 10। अभी आप इमेजिन करें कि इंटरफेरेंस, मतलब इससे ज़्यादा तो ब्लंट कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब हम, जाहिर है जनरल साहब, जनरल मुशर्रफ बीमार हैं, तो हम उस तरह से नहीं क्रिटिसाइज़ करना चाहते, बट मैं सिर्फ एक हवाला देना चाह रहा था कि किस तरह से, और उस पर फ़खरिया अंदाज में टीवी इंटरव्यू में भी बताया गया कि इमरान इतना मांग रहा था और मैंने उनको ऑफ़र की थी। भाई, आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, आपके पास कोई रोल होना ही नहीं चाहिए था ऑफ़र करने का। सो अगर उस वक़्त के इलेक्शन के बाद अगर लोगों ने शदीद इजहार किया भरमी का कि जी ये इलेक्शन को रिग किया गया, तो फिर किसी को हैरान भी नहीं होना चाहिए कि किस तरह से किया जाता था। अब आई होप एवरीवन हैज़ लर्न द लेसन। मैं ये नहीं कह रहा कि जी उसमें छोटी वोटी, ज़ाहिर है आपको पता है वो तो ट्रंप ने भी इतना हंगामा मचा दिया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लास्ट ईयर। तो वो तो सेटिस्फाई होना हर एक के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक विद इन अ रेंज, अगर एटलीस्ट इन द टर्म्स ऑफ द प्रोसेस या कोई प्लानिंग में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जैसे डस्का हुआ था। डस्का का जो इलेक्शन था, बाई इलेक्शन था, उसमें बाद में रिपोर्ट भी आई इलेक्शन कमीशन की, और किस तरह से उसको रिग करने की कोशिश की गई थी। एटलीस्ट उस लार्ज स्केल पर तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी इसको ऑल अक्रॉस, और अगर हार जाते तो क्या हो गया, हार गए। जीतने पर खुशी होनी चाहिए और पूरा जज्बा होना चाहिए जीतने का। लेकिन जैसे अभी जनरल साहब ने ये फरमाया था कि जी हम उस हद तक अगर चले जाते हैं कि एक दूसरे को तो बिल्कुल ही पिछाड़ना है, एक जुमले में कहूँ कि ऑर्गेनाइज्ड कोई प्लान नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग का, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो लोकल लेवल के ऊपर तगड़ा कैंडिडेट इन्फ्लुएंस करता है उस प्रोसेस को, उससे मैं इख्तलाफ नहीं आपकी बात से करता, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड प्लान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जोर रहना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग नहीं होनी चाहिए किसी की जानिब से भी।